हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक, आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल। मैं हूं अंकुश। आई हैव बीन टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर लास्ट 10 years एंड आई एम अ मैथमेटिक्स लवर। मैथमेटिक्स को सिंपल बनाना यही गणित अंक का काम है। आज इस वीडियो में आप कई सारे नए पॉइंट सीखेंगे, कई सारे पुराने पॉइंट्स को आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखेंगे। तो प्लीज तैयार हो जाइए अपने बुक और पेन को लेके एंड नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी आर डिस्कसिंग इन द वीडियो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले एक फील लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं पूरे एंटायर 2 years के कोर्स में। ठीक है, तो पूरा जो जेई के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगेगा उसमें क्या क्या है एक ओवरव्यू लेते हैं। ठीक, सो एक हम ट्री बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो बेसिक्स में एकदम जो बातें हमें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, राइट, ये सारी बातें हमें करनी है। सेक्शन फॉर्मूला, फिर इसके बाद में हम लोग ट्रायंगल को लेके बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स को लेके बात करेंगे। ओके, फिर सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल को लेके बात करेंगे, लोकस के बारे में बात करेंगे, ओके, रोटेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये सारे हमें बेसिक्स जो है सभी जगह लगेंगे, हम आगे के टॉपिक्स में भी हमें लगेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सर्कल्स एंड सिस्टम ऑफ सर्कल्स, और लास्ट पार्ट होता है हमारा कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में और हमें देखना होता है 3 पार्ट्स। तो ये होते हैं पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो ये पूरा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। ये जो जेईई में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर आप मेंस की बात करें तो 4 to 5 क्वेश्चंस, मतलब कि 16 से 20 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 100 मार्क्स। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये पूरे मैथमेटिक्स में। 16 to 20 मतलब बहुत बड़ा पार्ट है, राइट। दिस इज अबाउट मेंस। अगर ये एडवांस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ द पेपर, एडवांस पेपर का 15% सिलेबस, 15% जो पेपर में क्वेश्चंस होते हैं अप्रॉक्स 15%। बट ये कम तो नहीं होता 15 से, इट कैन बी अराउंड 20 एज वेल समटाइम्स, बट 15% बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग 15% मतलब कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं एडवांस का। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। आज हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे, राइट, जो आपको ऑलरेडी पता है बट उसके बारे में और जानेंगे। तो ये है हमारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स में सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट को लेके चर्चा करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट को लेके। सो अब अगर हम बेसिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज मैं लेता हूं क्वाड्रेंट्स। ओके, सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा क्वाड्रेंट्स को लेके, एक्सिस को लेके। ठीक है, हमें पता है कि हम जो है 2D में बात करेंगे। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। 2 डायमेंशनल मतलब ऊपर जा सकते हो, साइड में आगे पीछे मूव कर सकते हो, ये हो गया 2 डायमेंशनल। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। वी ऑल नो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप इसका साइन समझते हो, प्लस प्लस, इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसा होता है हमारा ये। अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट P को डिनोट करता हूं तो मे बी ये ऐसा हो जाएगा कि ये 4,2 होगा, राइट। ये 4 डिस्टेंस यहाँ पे और 2 जो है वो हाइट हो गया। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो इसका होता है माइनस प्लस, यहाँ पे x निगेटिव होता है और y ऊपर होने के कारण पॉजिटिव होगा। अगर करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ देखेंगे हम P डैश, तो ये हो जाएगा -4,2, x निगेटिव y पॉजिटिव। ठीक है, इधर निगेटिव होता है, ये निगेटिव x एक्सिस आप कहते हो। ठीक है, वैसे नीचे आप निगेटिव y एक्सिस कहते हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन और कन्वेंशन है माइनस माइनस। ठीक है, यानी यहाँ पे x भी निगेटिव और y भी निगेटिव। तो अगर आप करस्पॉन्डिंग पॉइंट P डबल डैश देखना चाहो यहाँ, तो इट विल बी -4, -2। वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब है x पॉजिटिव एंड y निगेटिव। ठीक है, अगर आप करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ देखोगे P ट्रिपल डैश, तो इट विल बी 4, -2। तो ये है हमारा एक पॉइंट को हमने लोकेट किया। एक पॉइंट को किस तरह लोकेट करेंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, इस तरह आप बात करोगे। और अगर ये एक्सिस पे आता है, अगर ये एक्स एक्सिस पे आता है तो एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है।
राइट। तो अगर एक्सिस पे पॉइंट है तो इट विल बी नाउ 4,0, ये जो पॉइंट है। वाई एक्सिस पे होता तो ये 0,2 हो जाता, राइट, ऊपर हो नीचे हो पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे हमेशा x इक्वल टू 0 होता है। तो वाई एक्सिस की हम कहते हैं एक लाइन है, उसका इक्वेशन ही हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम ये नोट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज x इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, ठीक है। ये नोट करके रख सकते हैं, ये धीरे धीरे हमें समझेगा इक्वेशन क्या होता है, कैसे बन रहा है, राइट। बस यहाँ पे एक पिक्युलरिटी है पॉइंट्स की कि भाई जो भी पॉइंट होगा उसका y कंपोनेंट 0 होगा। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि इस इक्वेशन जो है इस लाइन का वो y इक्वल टू 0 है। वैसे ही यहाँ पे हमेशा x 0 होगा, राइट, 0,2 0,4 ये सारे पॉइंट इसी पे लाई करेंगे। तो हमने एक पॉइंट को लोकेट किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, x एक्सिस y एक्सिस जहां पे भी लाई कर सकता है, राइट, वी ट्राई टू लोकेट इट। तो ये हुआ एक पॉइंट को लेके उसका ज्योमेट्री। सिमिलरली अगर मैं 2 पॉइंट्स के बारे में स्टार्ट करूं डिस्कशन, 2 पॉइंट्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, तो इसका सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हमें आता है। तो अगर मैं 2 पॉइंट दे रहा हूं, 2 पॉइंट A और B, A के कोऑर्डिनेट लेटर से x1 y1 है और B के x2 y2, सो डिस्टेंस और लेंथ ऑफ AB, डिस्टेंस बिटवीन AB कहो या लेंथ ऑफ AB कहो, विल बी गिवन बाय रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है। सो हमेशा आप नोट करिए कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर कभी आपको ऐसा कहा गया कि गिवन डिस्टेंस इज 5 यूनिट्स between the points, लेटर से A पॉइंट है 0,A और B पॉइंट है 0,B, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, और सॉल्व करोगे। तो ये जो 5 लेते हैं हम, तो इसको आप प्लस माइनस 5 कंसीडर करके करना, ठीक है। तो लेंथ ऑफ AB तो निगेटिव नहीं होता, बट AB जब सॉल्व होगा तो इट कैन बी प्लस माइनस 5, ठीक है। आप देखेंगे एग्जांपल्स में इसको, ठीक है। एक नोट करने वाली बात यहाँ पे कि कभी भी आपको अगर उल्टा दिया है कि डिस्टेंस इज 5, तो जब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, फॉर्मूले का वैल्यू 5 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज 5, बट द वैल्यू आउट ऑफ द फॉर्मूला कैन बी -5 एज वेल। तो आप जब लेंगे तो -5 +5 दोनों ले सकते हैं, सॉल्व करते हुए लेना चाहिए। तो ये है एक पॉइंट को लेके। अब हमने चालू किया 2 पॉइंट का डिस्कशन, ओके। आप नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज कर करके आप नोट करिए, ठीक है। तो ये सारी बात हुई। अब 2 पॉइंट को लेके और थोड़ी बातें करते हैं जो आपको पता है, वो है सेक्शन फॉर्मूला। सर सेक्शन फॉर्मूला तो हमने देखा है सर, राइट सर, हमें पता है। सेक्शन फॉर्मूला क्यों आप डिस्कस कर रहे हो? देखते हैं जो मैं बता रहा हूँ सारी बातें पता है या कुछ नया मैं दे सकता हूँ आपको, ओके। तो सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं और मेरा काम यह है कि आपको कुछ नया देना। तो पहली बात जो है वो इंटरनल डिवीजन। सर ये तो आता है सर हमें, ठीक है, चलो देख लेते हैं। अगर A पॉइंट है, B पॉइंट है और R कहीं इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n, ये x1 y1, ये x2 y2, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो R के कोऑर्डिनेट्स सर बहुत सिंपल है, कैसे होंगे? m इंटू x2 होगा प्लस n इंटू x1 होगा अपॉन m प्लस n होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, ये x कंपोनेंट हो गया। वैसे y कंपोनेंट ये जो है m, ये मल्टीप्लाई होगा y2 से, तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अगर इंटरनल डिवीजन मतलब AB के बीच में कहीं पे m:n रेशियो में, इन बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला। सिमिलरली एक्सटर्नली डिवाइड अगर कर रहा हो तो हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है, ओके। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन को लेके। सो एक्सटर्नल डिवीजन दिखेगा कैसे? सो एक्सटर्नल डिवीजन अगर हम ड्रॉ करें वैसी ही लाइन लेते हैं, ये A पॉइंट है, लेट अस अज्यूम ये B पॉइंट है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, एंड दिस टाइम R डिवाइड्स एक्सटर्नली, मतलब R एक ही लाइन पे लेकिन बाहर है, AB से दूर है, AB के आगे है। तो और ये जो रेशियो है ये m है और ये n है, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा है, तो अगेन m तो A से है ना, तो कोऑर्डिनेट B के आएंगे, तो R विल बी नथिंग बट mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस my1 अपॉन m माइनस n। ये इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स हो गए R के, which divides in the ratio m:n। सर कुछ भी नया नहीं बताया आपने, है ना? आप बोल सकते हो आप, कुछ नया नहीं बताया। चलिए अब जो बातें करेंगे वो नई बात करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपने लिख लिए,
ठीक है, सो नाउ गोइंग टुवर्ड्स कुछ नया ढूंढना था हमें, ठीक है, कुछ नया लेके आते भाई। तो थर्ड पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं कहूंगा। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब अगर ए और बी इसको आर मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 1:1 में, और ये है x1 y1, ये है x2 y2, तो यहाँ पे m और n 1 1 होगा। तो जो हमारा फॉर्मूला था उसमें आप m और n को 1 1 डालेंगे, या फिर यहीं पे डायरेक्ट रेशियो बना लीजिए। तो 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1 प्लस 1, 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन 1 प्लस 1, विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2। तो मिड पॉइंट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 by 2 एंड y1 प्लस y2 by 2। कुछ लोगों के लिए नया होगा, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को लगेगा नहीं कुछ नया नहीं है, ये तो पक्का नया है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ओके, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है? अब ये बात नहीं मिली, राइट, पहला नया पॉइंट सीखने मिला बहुत सारे बच्चों को। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है बेटा ए और बी को डिवाइड कर रहा है आर इन द रेशियो 2:1, या फिर 2:1 भी हो सकता है, या ए और बी को डिवाइड कर रहा है आर इन 1:2, ठीक है। तो 2:1 और 1:2 अगर रेशियो है डिवीजन का, देन R is said to be point of trisection, right? So if R divides AB or join of AB, if R divides join of AB internally in the ratio 2:1 or 1:2, then R is said to be point of trisection, said to be point of trisection, ठीक है, वो हो जाता है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, राइट। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन को लेके, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, दोनों बातें कर ली, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन तो पक्का नया था बेटा आपके लिए, ठीक है बच्चों। और एक बात नहीं सीखेंगे, और ये तो तगड़ी बात है, ठीक है, आगे कोऑर्डिनेट में हमें बड़ी काम आएगी। मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग पॉज कर करके अपना पॉइंट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है जेईई के पूरे प्रिपरेशन में, आपके नोट्स अच्छे बने होने चाहिए। ओके, फिफ्थ पॉइंट है, ये बड़ा तगड़ा पॉइंट है, ये पक्का सबके लिए नया है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट, सर हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखा था, है ना, हार्मोनिक वर्ड देखते समय याद आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखा था, क्या उससे कुछ रिलेट हो रहा है? चलो देखे समझे। हार्मोनिक कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि ए बी कोई पॉइंट्स है और इनके जॉइन को P डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n इंटरनली। सिमिलरली यही ए बी जॉइन को, A और B है, इसको कोई डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, ठीक है, इन द सेम रेशियो m:n, इन द सेम रेशियो m:n, राइट। P डिवाइड कर रहा है इंटरनली, Q डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, देन P and Q are said to be harmonic conjugate of each other, harmonic conjugate of each other, ठीक है। तो बात कैसी है कि P डिवाइड कर रहा है लेटर से 3:1 में, और Q भी डिवाइड कर रहा है 3:1 में, बट एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली, ठीक है। सो इफ P and Q divides join of A B internally and externally in the same ratio, divide the join of this in the same ratio m:n respectively, then P and Q are said to be harmonic conjugate of each other। तब हम जो है P और Q को क्या कहेंगे? हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर कहेंगे, ठीक है। P इंटरनल डिवाइड कर रहा है और Q एक्सटर्नली। अगर हमें समझ में आ गया 3:1 है, तो ये भी 3:1 है, बट इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन का फर्क पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात होती है यहाँ पे, अगर मैं इनको एक लाइन में लिखूं A B, तो P यहाँ रहेगा क्योंकि m:n बीच में रहेगा, और Q बाहर रहेगा, वो भी m:n रहेगा लेकिन बाहर रहेगा, ठीक है। तो A P B Q ऐसा सीक्वेंस बनेगा। तो यहाँ पे AP AB and AQ are in harmonic progression, ऐसा भी रिजल्ट आता है, ठीक है। सब प्रूफ करेंगे हम आगे के टॉपिक्स में, ठीक है। अभी तो आप कुछ बातें नोट कर लो, ठीक। तो यहाँ नोट करोगे कैसे? तो AB के बीच में रहेगा क्योंकि इंटरनल डिवाइड कर रहे हैं, तो और Q बाद में रहेगा। तो AP AB and AQ these are in harmonic progression, और इसीलिए इसको हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट को लेके हमने डिस्कस किया, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में कुछ नई बातें मैंने पक्की बताई आपको, जो मैंने प्रॉमिस की थी, ठीक है। आप नोट करते रहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे 3 पॉइंट्स को लेके, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे 3 पॉइंट्स को लेके।
सो 3 पॉइंट से क्या बनता है बच्चों? 3 पॉइंट से बनता है ट्रायंगल। तो हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ओके, सो 3 पॉइंट एक ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग। तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा ABC। ओके, ABC PQR, राइट? कोई भी नाम दे दो आप, लेटर से PQR भी दे सकते हो, आपको जो मन करे वो आप नाम दे सकते हो। बहुत बुक्स में आप PQR देखते हो, PQR देंगे। ट्रायंगल्स की पहली खास बात होती है कि सम ऑफ टू साइड्स PQ प्लस QR इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड PR, राइट? तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो कोई भी दो ले लो आप, QR प्लस PR लेंगे तो ये ग्रेटर रहेगा PQ से। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसी को रीअरेंज करोगे, अगर QR उधर चला गया तो डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन PQ। देखिए आप पहले रिलेशन को अगर आप कन्वर्ट करते तो आपको मिलता है PR माइनस QR इज लेस देन PQ, राइट? तो डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। सिमिलरली डिफरेंस इज लेस, सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस इज लेस देन। डिफरेंस को मैं मॉड में लिखूंगा क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट? सिमिलरली अगर यहां से आप निकालेंगे, देखिए तो PQ माइनस PR विल बी लेस देन QR, राइट? यही से रीअरेंज किया है हमने। क्या किया हमने? ये एक साइड को उधर लेके चले गए। तो इस तरह कुछ बात होती है। तो ये बात ये है, पहली बात ये जो आप नोट करेंगे यहाँ पे, ये बात कह रहा है कि सम ऑफ टू साइड्स, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, ये अपना पहला पॉइंट है, राइट? ट्रायंगल को लेके बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन तो आजकल जेईई मेंस में इस पे आ जाते हैं, बस इतना पहला पॉइंट पे, ठीक है? और वैसे ये कहता है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ठीक है? सम इज ग्रेटर एंड डिफरेंस इज लेस, ठीक है? 2 पॉइंट है हमारे जो ट्रायंगल को लेके। अगर एक और बात नोट करने वाली है, अगर ऐसा हो गया PQ प्लस QR इक्वल टू PR हो गया, या फिर यही वाली बात कि PR माइनस QR इज इक्वल टू PQ, वही इसी को रीअरेंज किया है, दोनों एक ही बात है एक्चुअली, ठीक है? तो अगर यहाँ इक्वल टू आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये PQR क्या है? कोलिनियर है। पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर, ठीक है? दीज आर कोलिनियर पॉइंट, उनका ट्रायंगल बना ही नहीं, ठीक है? अगर इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, वो कोलिनियर पॉइंट जाएंगे, मतलब ये सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। इट इज एज गुड एज कि आपने सेक्शन फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है? समझे बात को? कोलिनियरिटी के लिए आपको एक और तरीका मिला कि हाउ टू फाइंड कोलिनियरिटी। चलिए, ट्रायंगल के बेसिक्स तो समझ गए हम, बेसिक 2 बातें समझ गए, और कुछ बातें करेंगे। एक ट्रायंगल होता कैसे है, नेचर समझते हैं, या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते कैसे है उसको भी समझते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसको आप फर्स्ट हेडिंग के अंदर रखिए, ठीक है? 3 पॉइंट हमारे, 2 पॉइंट ट्रायंगल को लेके, और अगर इक्वल हो जाता है तो कोलिनियरिटी के बारे में बात बताता है, ठीक है? ओके, और बात करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, which talks about area of triangle। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, पर हाइट निकालना हमेशा ना इजी नहीं होता। अगर मुझे कहा इसे कोऑर्डिनेट्स दिया x1 y1 x2 y2 और x3 y3, राइट? इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया 1,2 2,3 एंड 3,4। अब एरिया कैसे निकालेंगे? सो देयर इज अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो कहता है द एरिया इज, ठीक है, द एरिया इज गिवन बाय x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सर हमें डिटर्मिनेंट नहीं सॉल्व करते आता, ठीक है? मैं रिजल्ट दे देता हूं आपको यहाँ पे, ठीक है? डिटर्मिनेंट टॉपिक जब आएगा तो हम सीख लेंगे, ठीक है? लेकिन अभी जो है हम डायरेक्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो इट विल बी हाफ ऑफ x1, जब मैं x1 लिखूंगा साइक्लिसिटी ऑफ फॉलो करोगे, y2 माइनस y3 प्लस, अब x2 लिखूंगा तो क्या आएगा? फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 3 1 1 2 3 2 3 1, और अगला क्या आएगा बच्चों? y3 के साथ 3 1 2। वेरी गुड, ठीक है? तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको एक और बात पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। हो सकता है सॉल्व करके -5 आ जाए, बट एरिया हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एरिया जो क्वांटिटी हो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है? तो ये एक अप्रोच हुआ, मतलब डायरेक्ट हम इस तरह ले सकते हैं। बहुत ही इजी फॉर्मूला लिया मैंने, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट? साइक्लिसिटी 1 2 3 1 2 3, मतलब यार 2 3 1 है, फिर 3 1 2 है, साइक्लिसिटी फॉलो करिए, राइट? तो एरिया निकालने के ये मेथड्स है, ये पहला अप्रोच था, ये इसी को सॉल्व किया मैंने, ये आया है सेकंड।
थर्ड बात और एक होती है विच इज कॉल्ड एज स्टेयर मेथड। ये हम मेथड को और देखेंगे अच्छे से थोड़ी देर में, बट यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं बात को। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन आल्सो बी गिवन एज हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x1 y1। ऐसे स्टेयर्स की तरह लिखिए इसको, ओके स्टेयर्स की तरह लिखिए इसको, ठीक है। तो कैसे किया है मैंने, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, साइक्लिसिटी फॉलो करनी है। पहला एंटी क्लॉकवाइज, राइट, इट शुड बी लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो पहले x1 y1 लिखा है, फिर x2 y2 लिखा है, फिर x3 y3 लिखा है, और फिर से x1 y1, जहां से शुरू किया तो वही एंड करना होता है। और अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है हमें, मतलब इट इज हाफ ऑफ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, राइट, ये पॉजिटिव हो गया, माइनस ऑफ अब इस तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई, उल्टे साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस करके, तो इट विल बी y1 x2, ठीक है, प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ठीक है। तो देखिए कैसे किया मैंने, स्टेयर्स बनाए यहाँ पे, और मैंने क्या किया, पहले इस तरह का क्रॉस किया, ठीक है। इस तरह का क्रॉस कितनी पेयर्स बनेगी, 3 बनेगी 4 पॉइंट्स में, x1 y2 x2 y3 एंड x3 y1, माइनस ऑफ अब इधर के, माइनस ब्रैकेट में लेके अब इधर के, तो y1 x2 y2 x3 y3 x1, और ये जो वैल्यू देगा हमें दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एक स्टेयर मेथड भी होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के 3 तरीके। अच्छा, अगर कभी, ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकाल लिया आपने, नोट कर ली बातें, ठीक है। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, तो बच्चों क्या हुआ इसका मतलब, ठीक है, आप लिखते रहिए, नोट बनाते रहिए। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम निकाल रहे थे वो 0 आ गया, मतलब कि जो डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया, राइट, हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है, ये सॉल्व करके क्या हो गया, x3 y3 1, ठीक है, ये सॉल्व करके क्या हो गया, 0 आ गया। तो अगर हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर 0 आ जाता है, ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारा आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मतलब क्या हुआ, ये खत्म हो गया, मतलब द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी के लिए एक और कंडीशन आ गई कि दिस डिटर्मिनेंट, या फिर ये जो हमने किया है, दिस शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो कोलिनियरिटी के लिए एक और कंडीशन हमें मिल जाती है यहाँ पे कि हाउ डू वी फाइंड कि द पॉइंट्स गिवन आर कोलिनियर। तो PQR कोलिनियर होने का मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0 के। एक और तरीका हमें जो समझ में आ गया, ओके, वेरी गुड। ट्रायंगल्स को लेके अभी तक हमने 2 बातें कर ली है, ठीक है। एक और पॉइंट देखेंगे ट्रायंगल्स को लेके, बड़ा ही थरली हम पता करेंगे, हमको सारी बातें पता है, ठीक है, बट हम लोग नोट कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे मैंने कहा। थर्ड हम पता करेंगे नेचर ऑफ ट्रायंगल पता करेंगे, ठीक है। मतलब मुझे ये बताना है, पहली चीज, फर्स्ट पार्ट ये है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, PQR की बात होगी थी, अगर तीनों साइड्स, यहाँ मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, राइट, ये PQR ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल कब होगा, जब तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। तो PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो गई तो एरिया, ये जो है ट्रायंगल इक्विलेटरल बन जाएगा। सेकंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, ओके। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कोई भी 2 साइड्स, लेट अस से PQ इक्वल टू QR बट नॉट इक्वल टू थर्ड साइड, ये हो गया आइसोसेलेस। थर्ड, अगर तीनों साइड्स नॉट इक्वल हो जाती है, तीनों साइड्स अलग अलग हो जाती है, ठीक है, तो इसे कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसी बात होगी स्केलिन ट्रायंगल को लेके। देन ये 3 तो हो गया, अब नेक्स्ट है हम ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलेंगे, ठीक है। सो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, व्हेन डू वी से अ ट्रायंगल टू बी राइट एंगल ट्रायंगल, जब हम पाइथागोरस लगा पाएंगे, राइट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कहेंगे PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। तो इसका मतलब है इट इज राइट एंगल्ड एट Q, ओके, राइट एंगल्ड होना चाहिए। तो ये पाइथागोरस लगना चाहिए यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। फिफ्थ, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल कब होगा, ये ऑब्ट्यूज्ड एंगल समझते हो, ठीक है। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा कुछ दिखने वाला ट्रायंगल, ठीक है, जिसका एंगल जो है ऑब्ट्यूज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल कब होगा, जब PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज लेस देन PR स्क्वायर होगा, ठीक, QR और P, तो ये ऑब्ट्यूज्ड एट Q हो जाएगा। वैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कब होगा ये, सो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए हमें मिलना चाहिए PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज ग्रेटर देन PR स्क्वायर, ठीक है। बच्चों ये सारा प्रूफ हम करेंगे धीरे धीरे आगे ज्योमेट्री में, अभी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी जगह हम ये सेम बातें प्रूव करने वाले हैं। तो दिस इज अबाउट नेचर ऑफ ट्रायंगल। और नेक्स्ट पॉइंट है 4 पॉइंट्स को लेके। तो 4 पॉइंट्स के लिए जो बनता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ओके। तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे, और हमारे लिए ये खास 4 क्वाड्रिलेटरल्स है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। इनमें खास क्या क्या है, जैसे हमें पता है स्क्वायर के बारे में, ऑल साइड्स आर हैव इक्वल लेंथ,
तो AB will be equal to BC will be equal to CD will be equal to AD. Sides are equal. ठीक है, पहली बात तो ये होगी। सेकेंड पॉइंट ये है इनका कि डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स कौन कौन से यहाँ पे है, AC है और BD है, तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होगी, तो AC इज इक्वल टू BD, ये बात होगी। थर्ड, ये जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, इवन साइड्स आर आल्सो परपेंडिकुलर, वी नो दैट। ठीक है, और फोर्थ, व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया इज नथिंग बट साइड स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट साइड स्क्वायर। ये चार बातें हम याद रख सकते हैं। रोम्बस के बारे में बात करेंगे अगर, तो रोम्बस की पहली बात है कि साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, चारों ही साइड्स इक्वल लेंथ होता है। ठीक है, बट यहाँ पे डायगोनल्स जो है एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, राइट, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ओके, सो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट, साइड्स तो इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम कहेंगे कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, एक होता है बड़ा लॉन्गर डायगोनल, एक होता है शॉर्टर डायगोनल। ठीक है, थर्ड बात ये है कि डायगोनल्स जो है ना बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, तो आई कैन से डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, तो ये जो है ना डायगोनल्स बाइसेक्टर है एक दूसरे के। और फोर्थ, अगर यहाँ पे एरिया निकालना हो तो इट इज हाफ ऑफ डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2। D1 मतलब डायगोनल 1 व्हिच यू कैन टेक AC एंड BD इज D2। ठीक है, तो हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। रेक्टेंगल की बात ऐसी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू CD, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। इसके अलावा डायगोनल्स की लेंथ की बात करेंगे तो यस, डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है। ओके, तो डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब यहाँ पे अगेन AC इक्वल टू BD। परपेंडिकुलर नहीं होते, अगर परपेंडिकुलर हो गया डायगोनल तो मतलब वो स्पेशल केस में चल जाएगा, वो स्क्वायर वाली बात हो जाएगी। ठीक है, ये बात होगी। और यहाँ पे एरिया निकालना हो हमें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वी ऑल नो दिस थिंग। ठीक है, पैरेललोग्राम अगेन अपोजिट साइड्स की लेंथ तो इक्वल होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कहें कि अपोजिट साइड्स जो कि AD विल बी इक्वल टू BC एंड AB विल बी इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सेकंड, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, और अगर एरिया निकालना हो तो एरिया इज हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, डायगोनल्स के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं, राइट। तो ये कुछ बातें। अब देखिए ये दोनों बहुत सिमिलर है क्योंकि इनकी सबकी दोनों की साइड्स इक्वल है, बट यहाँ डायगोनल्स इक्वल है, यहाँ डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ये दोनों सिमिलर है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है, बट अगेन यहाँ डायगोनल्स इक्वल है और यहाँ डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो अगर मुझे चारों कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, अगर मुझे सारे चारों कोऑर्डिनेट दिए जाए, फॉर एग्जांपल पहला दिया जाए x1 y1, x2 y2, ठीक है, x3 y3 एंड x4 y4, अगर ये चारों पॉइंट्स मुझे दिए हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं चारों की लेंथ निकालूंगा। अगर चारों साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब वो स्क्वायर या रोम्बस में से एक होगा। फिर मैं दोनों डायगोनल्स निकालूंगा, राइट, सब मैं लेंथ में ही, डिस्टेंस में ही बात करूंगा। ठीक है, दोनों डायगोनल्स अगर इक्वल आ गए तो वो स्क्वायर, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो वो रोम्बस। सिमिलरली अगर सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल आती है तो वो इन दोनों में से कोई है, फिर से मैं डायगोनल्स चेक करूंगा, डायगोनल्स इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल, अदरवाइज इट इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल लॉजिक रहेगा अगर चारों पॉइंट्स दिए हैं तो हाउ टू अंडरस्टैंड विच ऑफ दिस फोर इट इज, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन है, डायगोनल्स अगेन यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स जो है हमेशा यहाँ बाइसेक्ट करते हैं। ये मिड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है इन दोनों का भी और इन दोनों का भी। ठीक है, तो आई कैन से यहाँ पे भी D इज इक्वल टू EB एंड EC इज इक्वल टू AC, ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट होता है पैरेललोग्राम को लेके। तो ये सारी बातें आप नोट कर लो, एक ही बोर्ड पे आपको सारी चीजें मिल रही है, बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट, और थ्रू आउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगेगा ये ऐसा नहीं है कि यही खत्म हो गया, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री में भी लगता है, ये हमें आगे के टॉपिक्स में बहुत सारी जगह लगता है। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन और याद रख लीजिए इन सारे पॉइंट्स को। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। सो नाउ आज के लिए इस वीडियो में लास्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन। ठीक है, एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, ये हेडिंग रख लेते हैं हम। सो कोई कितने भी साइड का पॉलीगॉन हो, जैसे पेंटागन कहता हूं मैं, तो पेंटागन ऐसा दिखेगा हमें। ठीक है, तो आप A B C D E, तो अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है, x4 y4 है और x5 y5 है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में लीजिए आप। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिए हमेशा, हमेशा आप नोट करिए जो कोऑर्डिनेट्स है आप हमेशा घूमिए एंटी क्लॉकवाइज, एक आदत बना लीजिए आप। तो इसका एरिया दिया जाता है स्टेयर मेथड से, दिस इज कॉल्ड एज स्टेयर मेथड।
स्टेयर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि स्टेयर की तरह ये लंबा लंबा दिखता है, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इट विल बी राइट, स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, और एक साइक्लिक फॉर्म होना चाहिए, जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिया है राइट। तो x1 y1, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एक साइकिल नहीं बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा फॉर्मूला राइट। तो चालू करेंगे यहाँ से, तो x1 y1, नेक्स्ट हो जाएगा x2 y2, नेक्स्ट हो जाएगा x3 y3, नेक्स्ट हो जाएगा x4 y4, नेक्स्ट हो जाएगा x5 y5, और एंड करना है जहां हमने शुरू किया था उसको फिर से लिखेंगे राइट। तो दिस इज एरिया ऑफ एनी पॉलीगन। यहाँ पे 5 साइड है, अगर 10 होता तो आप 10 बार लिखते और फिर से x1 y1 लिखते, ठीक है। तो ये हो गया, और अब इसको लिखेंगे कैसे, मैंने अभी आपको समझाया था हाफ ऑफ, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, ऐसे क्रॉस करोगे, ठीक है, ऐसे क्रॉस करोगे, सारे पेयर्स बनाओगे ऐसे। तो ये कैसे बन गया, x1 y2 प्लस प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y5 प्लस x5 y1, ठीक है, माइनस ऑफ, ठीक है। सो माइनस ऑफ, अब आप उल्टे पेयर्स बनाओगे, ऐसे पेयर्स बनाओगे, ठीक है, माइनस ऑफ करके आप इस तरह के पेयर्स बनाओगे। तो ये क्या हुआ, y1 x2 प्लस नेक्स्ट इज y2 x3, नेक्स्ट इज y3 x4, नेक्स्ट इज y4 x5, नेक्स्ट इज y5 x1, ठीक है। तो ये जो भी हमें वैल्यू देगा सॉल्व होके, इट विल बी एरिया ऑफ दिस पेंटागन। वैसे एन साइडेड के लिए आपको एन साइड्स लेने पड़ेंगे, अगर हेक्सागोन है तो 6 आएंगे, x6 y6 तक, और फिर x1 y1, ठीक है। तो ये सारे बेसिक्स हमने देखे इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप समराइज करें कि हमने क्या क्या देखा इस वीडियो में, आप सारा चीज लिख लीजिए। तो हमने सबसे पहले एक पॉइंट का रिलेशन देखा, ओके। सो एक पॉइंट पे रिलेशन देखा कि वो चारों क्वाड्रेंट में कहाँ लाई करते हैं, तो 1 पॉइंट के बारे में बात हुई। फिर हमने 2 पॉइंट को लेके बात किया, तो 2 पॉइंट में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, सेक्शन फॉर्मूला देखा, बहुत सारी बातें नहीं बताई मैंने वहाँ पे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन नया था, हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमारे लिए नया था राइट, बहुत सारी बातें हमने नहीं देखी यहाँ पे। फिर हमने 3 पॉइंट्स के बारे में देखा कि वो तो ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे भी नया मिला कि ट्रायंगल ऑब्ट्यूज कब होता है, एक्यूट कब होता है, ठीक है। इक्विलैटरल आइसोसेलेस पता था हमें, लेकिन ऑब्ट्यूज एक्यूट तो मैंने नया बताया ना, ठीक है, तो वो नोट करने वाली बात थी, ठीक है। तो ये 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते वो भी हमारे लिए नई बात थी, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स के बारे में बात हुआ। फिर 4 पॉइंट्स को लेकर हमने देखा कि कैसे कैसे ये आते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर या पैरेललोग्राम, रोम्बस, इसके बारे में बात हुई। और फिर हमने एन साइडेड पॉलीगॉन, इन जनरल रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बात की, ठीक है। तो हम बेसिक से लेके गए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और एनी पॉइंट, तो इसका एरिया वगैरह वगैरह ये सब देखा। दिस इज ऑल दैट वी हैव कवर्ड। चलिए अब जानते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो जेईई मेंस पे आए हैं इन कॉन्सेप्ट पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos अल्फा, a sin अल्फा, a cos बीटा, a sin बीटा इज, और 4 ऑप्शंस दिए। मैं रिकमेंड करूंगा, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए, ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आती है, बेसिक फॉर्मूला लगा के देखिए कौन सा ऑप्शन आता है, वीडियो पॉज करिए और देख लीजिए, ओके ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट अगर आप चाहे तो आप खुद से सॉल्व करिए यहाँ पॉज करके, आई वुड रिकमेंड दैट। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो हमें पता है कि हमें अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो हम यहाँ लगाएंगे उन पॉइंट्स के बीच में। तो नाउ x2 माइनस x1, तो ये दोनों है, तो आई कैन से a cos बीटा माइनस a cos अल्फा स्क्वायर प्लस वैसे ही a sin बीटा माइनस a sin अल्फा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट के अंदर, ठीक है, इसको एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ से पहले a कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर, यहाँ से भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा cos बीटा माइनस cos अल्फा प्लस यहाँ से भी a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो sin बीटा माइनस sin अल्फा, ठीक है, इसका स्क्वायर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ये a स्क्वायर दोनों से कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी a, और रूट में बच जाएगा ये सारा। इसको एक्सपांड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर बीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ऐसी बात होगी। वैसे ही a स्क्वायर तो बाहर ले लिया है मैंने, इसका एक्सपांशन होगा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin बीटा sin अल्फा, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, यहाँ तक होगी बात। अब आप देखेंगे, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा है और यहाँ पे sin स्क्वायर बीटा है, प्लस में। वैसे यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा है, प्लस है, तो प्लस है, इसका मतलब क्या हुआ कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा। तो व्हाट डू आई हैव हियर, a तो बाहर है, रूट के अंदर देखिए क्या 2 माइनस ऑफ 2, इन दोनों से क्या मैं -2 कॉमन ले सकता हूँ, यस हम ले सकते हैं -2 कॉमन। आप देखिए तो यहाँ क्या बचेगा cos बीटा cos अल्फा और ये sin बीटा sin अल्फा, तो इट विल बी नाउ cos बीटा cos अल्फा, मतलब cos अल्फा cos बीटा भी लिख सकता हूँ मैं, प्लस sin अल्फा sin बीटा, ठीक है, ऐसा कुछ बच रहा है। ओके, कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला हिट किया आपको?
बहुत बढ़िया, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा a रूट ऑफ 2 माइनस 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। वेरी गुड। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपको करेक्ट होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b। नाउ अगेन मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 कॉमन लूंगा तो ये 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। एक फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला था बच्चों, मैं ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ थीटा की जगह पे अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है, उसका भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो अप्लाइंग दैट, सो इट विल बी a रूट ऑफ 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। 2 इंटू 2 4, ये बाहर रहेगा तो 2 हो जाएगा, 2a और स्क्वायर रूट हट गया साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। दिस इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग। चलो देखिए ऑप्शंस कौन से हैं यहाँ पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर दे रहा है हमें। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस ठीक से लगाने हैं एक्सपैंड करके, राइट। ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये जो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, राइट। इट वर्क्स वेरी वेल, बहुत सिंपली ये सॉल्व होता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ, हमें चेक करना है ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल। हमारे पास प्रॉपर्टी है, राइट, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो हमें लेंथ निकालना पड़ेगा। तो लेटर से हम ए बी सी इनको बोल देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर हम लेंथ ऑफ ए बी निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो रूट ऑफ ए बी तो इट विल बी 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 बाई 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो देखिए क्या हो रहा है। तो इट विल बी नाउ रूट ऑफ 1 प्लस दिस इज गोइंग टू बी 9 माइनस 8, तो 1 बाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चा ये। तो ये आ जाएगा हमारा रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई 9, जो कि हो जाएगा रूट 10 बाई 3। 9 जो है बाहर आके क्या हो जाता है, रूट 10 बाई 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेंथ ऑफ बी सी निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ बी सी निकालोगे, दोनों पॉइंट्स लोगे बी और सी, तो इट विल बी नाउ 82 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 30 माइनस 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया 81 स्क्वायर और ये हो गया 27 स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, ये 27 स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये 27 इंटू 3 होता है। 27 स्क्वायर बाहर ले सकता हूं मैं, तो बाहर आते हुए 27 हो जाएगा। दिस विल बी 3 स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज 27 रूट 10। अब अच्छे से देखिए, यहाँ पे 81 जो है ना, ये 27 इंटू 3 होता है, तो 27 स्क्वायर दोनों में से बाहर आएगा, तो इट विल बी 27। 3 स्क्वायर बच जाएगा प्लस 1। नेक्स्ट थर्ड लेंथ हमें लेनी है AC। सो लेंथ ऑफ AC आप लोगे रूट ऑफ A और C के कोऑर्डिनेट्स आप लोगे, तो 82 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 30 माइनस 8 बाई 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यह आया आपका 82 स्क्वायर प्लस 82 बाई 3 स्क्वायर। ऐसी बात हो जाएगी, ये देखो 90 माइनस 8, राइट, 82 हो जाएगा। अब 82 स्क्वायर बाहर आ गया, तो 82 बाहर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 3 का स्क्वायर विच इज 82, ठीक है, रूट ऑफ 10 बाई 3। ऐसी बात हो रही है। ठीक है, तीनों लेंथ हमने निकाल ली। अब देखिए अच्छे से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और तीनों लेंथ हमने निकाली। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूं, तो आप देखिए क्या मिलता है। तो इफ आई से AC माइनस AB करते हैं, तो AC माइनस AB, क्योंकि 10 रूट 10 बाई 3 जो है हमें दोनों में मिला है, तो 82 रूट 10 बाई 3, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है ये पॉइंट्स के बीच में, और ये सिमिलर सा दिख रहा है मुझे नेचर, तो इसलिए ये हिंट देता है कि भाई सब्ट्रैक्ट करके देख लो। तो 82 रूट 10 बाई 3 माइनस रूट 10 बाई 3, तो इट विल बी 81 रूट 10 बाई 3, और ये 3 और ये कैंसिल करेगा, तो इट विल बी 27 रूट 10, विच इज नथिंग बट थर्ड साइड, विच इज नथिंग बट BC। ओके, विच इज नथिंग बट BC। तो हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से क्या मिल रहा है रिलेशन, हमें मिल रहा है AC माइनस AB इज इक्वल टू BC। तो हमने देखा था ये कब होता है, सब्ट्रैक्शन इक्वल या सम इक्वल हो, इट इज ओनली व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो पॉइंट्स है आर कोलिनियर, ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है ना, तो स्क्वायर करने का और वो सब देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चों हमें क्या करना है, हमेशा लेंथ देखनी है। मैं देखने वाला था अभी AB स्क्वायर AC स्क्वायर और वो उनमें रिलेशन क्या होगा, पाइथागोरस होगा या नहीं होगा, ग्रेटर लेस, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ रूट 10 बाई 3, तो इन लोगों को सब्ट्रैक्ट किया ना, आई हैव गॉट द थर्ड साइड। तो इसका मतलब है कि AC माइनस AB इज इक्वल टू BC।
तो ऐसी कंडीशन होती है कोलिनियरिटी के लिए, तो ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए बी सी जो है वो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी विल बी माय आंसर। ठीक है, तो इस तरह हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आज के वीडियो के लिए ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो द 4 पॉइंट्स फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बना लेते हैं एक 4 पॉइंट का पैरेललोग्राम। तो ऐसा एक फिगर हो गया ये, विच इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसा एक फिगर हो गया ये, विच इज अ पैरेललोग्राम। बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी सी और डी, ए पॉइंट या पी क्यू आर एस बोला है इन्होंने। ठीक है, तो हम पी क्यू आर एस लेंगे जो इन्होंने कहा हुआ है। सो पी क्यू आर एस साइक्लिक लेना होता है हमेशा। तो पी इज 1,2, क्यू इज 4,6, आर इज 5,7 एंड दिस इज ए, बी। पैरेललोग्राम का एक सबसे खास बात यह है कि इनका जो मिड पॉइंट है वो दोनों का ही मिड पॉइंट सेम होता है। सो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखा था। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब ई क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ पी आर निकाल रहा हूँ, राइट, पी आर का मिड पॉइंट अगर निकाल रहा हूँ मैं, मिड पॉइंट निकालूंगा मैं, तो व्हाट इज पी आर का मिड पॉइंट, इन दोनों को ऐड करोगे आप तो 1 प्लस 5/2 एंड 2 प्लस 7/2, और यही मिड पॉइंट होगा क्यू आर का भी, क्यू एस का भी, राइट। दोनों के मिड पॉइंट जो है ना वो सेम होंगे। तो क्यू एस का मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे क्यू एस का, तो इट विल बी नाउ a प्लस 4/2 b प्लस 6/2। ओके, बिकॉज ये दोनों को मिड पॉइंट जो वो एक ही जगह होते हैं। हमने कहा था कि द डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड, राइट। तो ये एक ही पॉइंट पे कोई बाइसेक्ट होते हैं। तो ये जो ई पॉइंट है वो दोनों ही क्यूएस का हो या पी आर का मिड पॉइंट से होगा। नाउ आई कैन इक्वेट, तो आई कैन से a प्लस 4/2 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या है 1 प्लस 5/2, 2 और 2 कैंसिल। तो आप देखिए यहाँ से a क्या हो रहा है, आपका आंसर 2 दे रहा है। सिमिलरली आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो 2 प्लस 7/2 शुड बी इक्वल टू b प्लस 6/2, 2 और 2 कैंसिल। तो यहाँ से आपको b जो है वो 3 मिल रहा है। a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 3 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है जेईई मेंस के हिसाब से, बस हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था, और भी नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इन सारी बातों को। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।